डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ को समझकर उसको एक्सप्लेन करना और डेटा पैटर्न की पहचान करना सीखेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं ग्राफ चार्ट क्या है। ये डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, जिसमें बोला गया है कि ग्राफ चार्ट एक डायग्राम है जो दो वेरिएबल को समकोण बनाते एक्सिस पर उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। ग्राफ चार्ट का उपयोग डेटा दर्शाने के लिए सबसे पहले 1785 में स्कॉटलैंड इंजीनियर और राजनीतिक अर्थशास्त्री विलियम प्लेफेयर ने लाइन चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट के रूप में किया था। क्या आपको ये डेफिनेशन समझ आई? नहीं, तो मैं आपको इसको एक इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ग्राफ शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब एक ग्राफ दो वेरिएबल्स के बीच में किसी संबंध को दिखाता है। अब सवाल ये है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो चीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे कि पॉपुलेशन और टाइम। ये मैंने कोई भी दो एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिए हैं। जैसे कि हमारे देश की पॉपुलेशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। दो वेरिएबल्स को कुछ इस तरीके से रखना होता है। ये वाली लाइन पॉपुलेशन को दिखाती है और ये वाली लाइन ईयर को। इन दोनों को कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो चलिए बुक की डेफिनेशन को हम इस बार फिर से देख लेते हैं। ग्राफ चार्ट एक डायग्राम है। जी हाँ, हमने एक डायग्राम लिया हुआ है जो दो वेरिएबल्स को, दो वेरिएबल मतलब हमने एक वेरिएबल लिया है पॉपुलेशन और एक वेरिएबल लिया है ईयर, को समकोण बनाते। समकोण क्या है? समकोण बनाना, जी हाँ, 90 डिग्री एंगल को समकोण बोलते हैं। बनाते एक्सिस, अक्ष, ये पॉपुलेशन का एक्सिस है और ये वाली लाइन ईयर का एक्सिस है। एक्सिस पर उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर हम जो भी डेटा लेंगे वो इन दोनों के बीच में संबंध दिखाने का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर हम ईयर ले सकते थे 2005, 2006, 7, 8, 9 और 10, और ऊपर उसके अकॉर्डिंगली हम पॉपुलेशन का लिख सकते हैं। तो होप यू आर वेल क्लियर दिस टाइम, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स। तो विलियम प्लेफेयर ने बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट के बारे में बताया था, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्कैटर चार्ट, एरिया चार्ट, बबल चार्ट, रडार चार्ट, डोनट चार्ट। चार्ट का चयन न्यूमेरिक डेटा के प्रकार पर निर्भर होता है, मतलब हम चार्ट को चूज़ कैसे करेंगे ये डिपेंड करता है न्यूमेरिक डेटा, जिसको नंबर डेटा भी बोल देते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा, टाइप ऑफ नंबर डेटा। न्यूमेरिक डेटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा डिस्क्रीट और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। चलिए इनको भी समझ लेते हैं। इस टेबल में डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है। इसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डिस्क्रीट डेटा, इस प्रकार के पूर्णांक डेटा को गिना जा सकता है, जैसे 1, 5, 7, 23। कॉन्टिन्यूअस डेटा, इस प्रकार के डेटा को नापा जा सकता है, जैसे 5.5 इंच, 2.5 किलोग्राम, 101.5 डिग्री। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहना चाहूँ तो डिस्क्रीट डेटा वो होते हैं जिन डेटा को हम गिन सकते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस डेटा को नापा जा सकता है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे कि किसी की हाइट 5.5 इंच, क्या हम किसी की हाइट को गिन सकते हैं? नहीं, हम किसी की हाइट को गिन नहीं सकते, लेकिन उसको नाप सकते हैं। ऐसे ही हम किसी के वेट को गिन नहीं सकते, हम उसके वेट को नाप सकते हैं। दूसरे डिफरेंस को देख लेते हैं।
डिस्क्रीट डेटा यह फ्रैक्शंस या डेसिमल में नहीं लिखा जाता है, जबकि कंटीन्यूअस डेटा को फ्रैक्शन या डेसिमल्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रीट डेटा का एग्जाम्पल है एक कक्षा में बच्चों की संख्या, लाइब्रेरी में किताबों की संख्या इत्यादि, जबकि कंटीन्यूअस डेटा का एग्जाम्पल है तापमान, वजन, लंबाई इत्यादि। डिस्क्रीट डेटा को दिखाने के लिए कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट या स्कैटर चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, जबकि कंटीन्यूअस डेटा हिस्टोग्राम से दर्शाया जाता है। स्प्रेडशीट में लाइन चार्ट या एरिया चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। तो आई होप इनके डिफरेंस से आप इजीली इनको समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्राफ्स आर एवरीवेयर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है ईसीजी। ईसीजी जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कह देते हैं, इसमें हार्ट की वर्किंग को देखा जाता है। किसी भी पेशेंट की ईसीजी करने के बाद डॉक्टर पता लगाते हैं कि उसका हार्ट कितना हेल्दी है। ये ग्राफ आप देख पा रहे होंगे। इस ग्राफ में दिखाया गया है एक ईसीजी टेस्ट। अगला एग्जाम्पल है सिस्मोमीटर। देखते हैं सिस्मोमीटर क्या चीज़ है। सिस्मोमीटर धरती में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या अन्य किसी भी कारण से आए हुए छोटे से भी झटके का बल और अवधि को ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा यह पेट्रोल की खोज और धरती की परतों में छानबीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप सिस्मोमीटर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक चार्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो सिस्मोमीटर में ग्राफ का इस्तेमाल किसी भी फोर्स को नापने के लिए किया जाता है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डिस्क्रीट डेटा और कंटीन्यूअस डेटा क्या होते हैं। चलिए इस प्रैक्टिस को हम करके देखते हैं और पता लगाते हैं। विराट कोहली के 50 मैच में उनका औसत बैटिंग रन रेट। तो हमें इसको बताना है ये डिस्क्रीट है या फिर कंटीन्यूअस है। तो हम सिंपल से उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि अगर हम किसी डेटा को गिन सकते हैं तो वो एक डिस्क्रीट डेटा है, लेकिन अगर हम उसे नहीं गिन सकते तो वो कंटीन्यूअस डेटा होगा। तो क्या हम उसके बैटिंग रन रेट को गिन सकते हैं? नहीं, हम उसके बैटिंग रन रेट को नहीं गिन सकते, क्योंकि वो फ्रैक्शंस में है, वो पॉइंट्स में है, पॉइंट में हो सकता है। इसीलिए ये किस तरीके का डेटा होगा? इट विल बी ए कंटीन्यूअस टाइप ऑफ डेटा। 10 मोहल्लों के लिए कुल मकानों की संख्या। तो क्या हम मकानों की संख्या को गिन सकते हैं? जी हाँ, तो ये डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा है। 2017 में 12 महीनों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। क्या हम तापमान को गिन सकते हैं? नहीं, तापमान को गिना नहीं, नापा जाता है, इसलिए ये कंटीन्यूअस टाइप का डेटा है। दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में औसत बारिश। रेन को हम गिन नहीं सकते, जबकि उसको नाप सकते हैं, इसलिए हम उसको कंटीन्यूअस टाइप के डेटा में रखेंगे। तो आई होप इस प्रैक्टिस के जरिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इस क्लास को अच्छे से समझने के बाद इसके नोट्स अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखने हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर कोई फीडबैक है तो उसे ज़रूर शेयर करें। सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, गुड बाय।